प्राचीन मान्यता के साथ आधुनिक रूप से इस क्षेत्र को सजाने का एक संकल्प, सुसज्जित करने का संकल्प के साथ आज वनरोपण कार्यक्रम में हम सभी ग्रामीण वासियों के और ग्रामीण कमेटी के संकल्प को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए वन विभाग के इस कार्यक्रम में खूंटी जिले के कप्तान के रूप में आदरणीय कुलदीप मीना जी, जो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं इनके साथ अमरनाथ भगत जी का, जो रेंजर हैं, फॉरेस्टर दिलीप मुंडा जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, फॉरेस्टर जो हैं यहाँ के। हमारे साथ हमारी प्रखंड की प्रमुख विक्टोरिया जी हैं श्रीमती, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उप प्रमुख मैडम का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अपने जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष चित्रंजन बाबू का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिला परिषद की सदस्य और महिला नेत्री वीना जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय मुखिया और इस संचालन समिति के संरक्षक हैं मुखिया जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उप प्रमुख हमारी हैं पूर्व और वर्तमान में हमारे इस पूरा क्षेत्र का कार्यभार है महिलाओं का, इनका तो मैं इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय संजय जी का, जो इस कार्यक्रम को बल देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आदरणीय हमारे इस कमेटी के आदरणीय सत्यनारायण मुंडा जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं नवल किशोर सिंहदेव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गौतम बाबू का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। किष्टो बनर्जी जी उप मुखिया हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं माधव सिंह मुंडा जी पूर्व शिक्षक हमारे अभिभावक हैं, मैं इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं पंचायत समिति दुर्गा जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस क्षेत्र के प्रभारी के रूप में हमारे सुनील दास साथ में है, तो उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे इस संचालन समिति में खासकर यहाँ के लिए जो बनाई गई कमेटी के सभी सदस्य, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। रमेश जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरे महिला सभी मेरे गांव की पंडुडी और आसपास की सभी महिला दीदियों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रेस मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। और मेरे वनकर्मी जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, बनाने के लिए आए हैं, सभी वनकर्मी हमारे साथियों का भी हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन, सबको जोहार करते हैं। आज निश्चित रूप से इस सती घाट के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम सभी लोगों ने कुछ महीनों पहले सती घाट को लेकर एक संकल्प लिया था। आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कुलदीप जी से आग्रह किया था कि जिस क्षेत्र में हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, उस क्षेत्र के सभी लोगों ने एक ऐतिहासिक जो स्थल है हमारा, यूं तो लोग मेले के रूप में, सती घाट मेले के रूप में जानते हैं, लेकिन सती एक माँ के रूप में भी विकसित है और उसका सती होने का एक पूरा एक कहानी हम लोग ने तय किया कि उनके नाम पर एक मंदिर बनाएंगे, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि बहुत बड़ी। और इस जगह को आज से नहीं, मैंने झारखंड के गठन या उसकी कल्पना के साथ इस जगह का एक लंबा संबंध, लंबा इतिहास जुड़ा हुआ है। सोनरेखा के तट पर एक रमणीय जगह जो बंगाल बॉर्डर को जोड़ते हैं, इस जगह को हम लोग धार्मिक के साथ साथ पर्यटन दोनों को संयुक्त रूप से तैयार करने का निर्णय लिया। और इसी को लेकर हमने इसके पूरे एक डिजाइन कार्यक्रम बनाने के लिए आगे क्या नाम है तुम्हारे कंपनी का? अरुण जी हैं, ये हमारे मंत्रालय में जब थे तब से काम कर रहे हैं। आंड्रे हाउस के समय से, उस समय किया था ना, आंड्रे हाउस जो पुराना हमारा जेक के समय मुख्यालय होता था, तो मैं मंत्रालय में था, तो अरुण जी इनकी टीम को हमने आंड्रे हाउस और इसके साथ पुरातत्व के से जुड़े लगभग 9 इस तरह से जगह थे जिसको बनाने का जिम्मेदारी इन लोगों को दिया था। बड़ा खूबसूरती से उसको तैयार किए थे। मैंने आग्रह किया कि अब समय घर को सजाने का है, तो सिल्ली कॉलेज का जो नया बिल्डिंग, नया डिजाइन, जो कैंपस बनाने का भी इनको जिम्मेदारी दिया। अब ये सती घाट को सजाने का भी जिम्मेदारी इनको दिया, जो अपना मैं मॉर्निंग में भूल गया था। 10 बजे मैं इनको कहा कि आज चलना है,
तो ये आज अपना सारा काम को छोड़कर यहाँ पहुंचे हैं। इसके साथ साथ एक और काम दिए हैं इनको, जो चौकातू में हमारा है, चौकातू हाँ माहिल में है, महादेव बेड़ा, वो भी बड़ा पुरानिक है, अवशेष वहाँ पर बहुत शेष है, कई मंदिरों के अवशेष है, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से सजाने का। और वहाँ पर मेरी कल्पना हमारा कुछ और है, जहाँ हम भविष्य में चाहते हैं कि उस एरिया में हमारा गुरुकुल की तरह एक व्यवस्था वहाँ पर चले। और उसके साथ साथ जो उम्रदार लोग हो जाते हैं, ज़्यादा उम्र जिनका हो जाता है, जिनको थोड़ा घर में मन नहीं लगता है या घर का परिवेश अच्छा नहीं होता है, ऐसे लोग एक जगह कैसे रहेंगे, उसकी तैयारी उसी कैंपस में करने का हम कर रहे हैं, ताकि वहाँ पर वो अपनी शेष आजीविका बिताए, वहाँ गुरुकुल में बच्चों को भी सिखाए, अपना श्रम भी दे और श्रम देके एक पूरा गुरुकुल को सजा के रखे। तो ये दो महत्वपूर्ण काम इनको दिए हुए हैं, ये दोनों काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज 2200 पौधा हम लोग आज लगाएंगे, हमने पहले ही कहा था, और 2200 लोग हो, सब लोग अपना एक पौधा खुद लगाए, अपने हाथ से लगाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन 2200 पौधा और इसको पेड़ के रूप में बनाना, ये जिम्मेदारी हम सबका है। पौधा हमारे पास आ गया, इसका संचालन विभाग जरूर करेगा, लेकिन जिम्मेदारी उससे अतिरिक्त हमारा है कि इसको आने वाले 4-5 साल के बाद हम लोग एक पेड़ के स्वरूप में देखना चाहेंगे, ताकि इस जगह की बेसिक मर्यादा हमेशा पानी, वन, ये जो प्राकृतिक रूप से ये जो संसाधन हमारे पास है या जिसको हम बना सकते हैं, इस संसाधनों को हम बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं, तो वो हमें करना चाहिए। क्योंकि सुंदरता का बोध तो ब्रिज बन ही कराते हैं, नदी पानी ही कराते हैं। तो इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता का स्वरूप में अगर हम इसको डालना चाहेंगे तो आर्टिफिशियल से संभव नहीं है। आर्टिफिशियल अगर हम पेड़ किसी कम समय की अवधि के लिए लगा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबा समय तक इस एरिया को विकसित करने के लिए हमें ये आवश्यक था कि यहाँ वृक्षारोपण हो। और कुलदीप जी ने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वन विभाग ने इस जगह को सजाने का निर्णय लिया। इसके लिए इन वन विभाग को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यूँ तो वन के रहने का अच्छाई हम सभी विदित हैं, प्रकृति के जो अभी चेंज आ रहा है उसके बारे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस क्षेत्र में हमारे थोड़ी कठिनाई भी है। कठिनाई दो प्रमुख है। हम लगातार ये क्षेत्र हाथी पोषक क्षेत्र के रूप में बन गया है और रोजमर्रा कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर पूरा ये रेंज लोग किसी न किसी गांव में गरीब किसान के बीच में एक आतंक के रूप में स्थापित कर लिया और लगातार घटनाएं घट रही है। रोज कोई ना कोई नुकसान, किसी गांव के नुकसान, किसी के मेहनत का नुकसान हो रहा है। इसको लेकर हम लोग अपने में व्यक्तिगत रूप से काफी प्रयासरत रहा कि कैसे इन चीजों को रोका जाए, कैसे इसका रास्ता तय किया जाए। मैं कुलदीप जी से भी आग्रह किया था कि इसको लेकर विचार करिए और कहीं ना कहीं एक पोस्ट कुछ भी, जब लगातार क्षेत्र में इस तरह से आक्रमण हो, हाथी का आवागमन हो, तो एक हम लोग को कम से कम अपना सपोर्टिंग एरिया के हिसाब से एक टीम हमको हमेशा के लिए, जब तक ये इनका रूट हम चेंज ना करें तब तक के लिए मुझे एक टीम बैठा के, या हमने कहा था कि गांव स्तर पर जो टीम हम लोग ने बनाया है, विलेज टीम बनाया, गांव का टीम बनाया, उनको एक बेसिक ट्रेनिंग देने का, मैं पिछले बार भी कहा था, बेसिक ट्रेनिंग देके अपग्रेड करके फुल टाइम 6 महीना 8 महीना का, जिस सीजन में हमारा नुकसान ज्यादा होता है, जिस सीजन में हाथी का आवागमन ज्यादा होता है, उसके लिए प्लान कर लीजिए, ताकि रोज किसी घटना के बाद उसे किसी पर आश्रित होना ना पड़े और घटना के बाद फिर से वो एक जीरो स्थिति हो जाती है और हम लोग केवल मुक्तदर्शक रूप में अधिकारी भी हो जाते हैं और कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं होता। तो हम जहां पर ये क्षेत्र बना हुआ है वो हमारा रानाडी से लेकर सावडी से लेकर पूरा ये क्षेत्र में जहां हाथी का आवागमन का मूल क्षेत्र बना हुआ है, वहां हमारा स्पेशल टीम आपको तैयार करके रिजर्व फोर्स के रूप में रखना पड़ेगा, ताकि हर बात के लिए ना तमाड़, हर बात के लिए खूंटी की ओर देखना ना पड़े और कोई ना कोई रास्ता उसके अगल बगल में रहे। एक टास्क फोर्स अपने प्रशिक्षित लोगों का, आप इतना प्रशिक्षित हमारे जो खुद तापस जी हैं, तो एक टीम हमारे बीच से 15, 20, 25 का एक टीम, फुल टाइम टीम, अगर बाकी टीम काम नहीं कर पा रही है तो एक फुल टाइम टीम इसकी रक्षा के लिए और उसकी सारी सुविधा के साथ। ऐसे होता है जब घटना घटती है तो लोग फिर लाइट, फिर फटाका, फिर तेल, ये तीनों हम लोग खोजने चले जाते हैं और खोजने चले जाते हैं, फिर हम लोग अंततः बजट खोजने लगते हैं कि इस बार तो है नहीं, इस बार तो आया नहीं, इस बार तो खरीदे नहीं, ये सारा चीज इस तरह चलने लगता है।
तो इसको थोड़ा काइंडली इसको एक कोई ना कोई एक ठोस निर्णय पर आना चाहिए कुलदीप जी, और हम लोग को निर्णय लेना पड़ेगा इस पे। मैंने इस बीच में एक पहल किया था, और एक मैंने ये जो लोग सोलर काम करता है हमारा स्टेट का जो है क्या बोलते हैं सोलर, जेरेडा से मैंने बात किया है, और उस टोटल गांव के लिए कम से कम वैकल्पिक बिजली की व्यवस्था के लिए उधर बात किया, मैंने लिख के दिया। आपको भी उसी प्रस्ताव पर थोड़ा बल देना पड़ेगा, और हम लोग उधर चिन्हित 5-6 गांव के लिए स्पेशल लाइटिंग, जो सोलर लाइटिंग की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा कर दें। हमने कुछ टावर, सोलर टावर, मास जो टावर होता है उसके भी बात और चर्चा की है, तो वो भी व्यवस्था हो जाए, मैं भी आपसे जिक्र करूंगा उस संदर्भ में। दूसरा क्षति लगातार हो रहा है ये बरंदा आसपास में, बरंदा का ये पहाड़ जो आपका है उसके लेफ्ट और राइट क्या बोलते हैं उसको, बंदर की लंगूर क्या है वो हनुमान, अच्छा गांव का श्रद्धा का ये है, हनुमान बोलते हैं। लेकिन उसका नुकसान, एक एक घर के ऊपर नुकसान, घर के छत पर नुकसान, फसल पर नुकसान, ये लगातार हो रहा है। अब इस क्षेत्र से इनका रूटीन बना हुआ है, इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि बड़ा मुश्किल है। अब इसके लिए कोई प्लान फॉरेस्ट को ही करना पड़ेगा, ताकि हम इनके फसल को और इनके घर को सुरक्षित रख सकें, तब जाके हम थोड़ी राहत दे पाएंगे।